हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू डीसी एकेडमी। जी हाँ, आज हम आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं इतनी बातें नहीं करूंगा। टुडे वी आर गोइंग टू कवर कंडीशनल सेंटेंसेस और वो तीन ब्रह्मास्त्र आपने देखा नहीं देखा थंबनेल में। जी हाँ, वही चीजें आपको मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा सा टॉपिक बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले समझने से पहले, पढ़ने से पहले अब आप बोलोगे इसको पढ़ लेंगे तो ये कहां आएगा, तो भाई देख ले एक बार ये कहां कहां आ सकता है, ये क्या मदद कर सकता है। अगर आप 2025 सीयूटी के लिए अपियर होने वाले हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जी हाँ, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटे से वीडियो होगी, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एसएससी का, सीयूटी का या किसी भी ग्रामर एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन उठा लोगे तो वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और कोई सा भी एंट्रेंस टेस्ट हो, सभी के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर की वेटेज होती है। ठीक है, बातें बहुत हो गई, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब बोलोगे सर बातें इतनी नहीं, थोड़ा पढ़ाओ तो सही। तो देखिए जी, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसके तीन ब्रह्मास्त्र क्या हैं जो आप हमें यहां पे लेके आए। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि जब हम सेंटेंस में कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप मुझे पैसे दोगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। आप अपने पिताजी से बोल रहे हैं, मम्मी से बोल रहे हैं, मम्मा मैं पढ़ूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप मुझे रोज 10 रुपए दोगे, है ना। ऐसी कंडीशंस जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेंटेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। सिर्फ 3 ब्रह्मास्त्र बताऊंगा और 3 ब्रह्मास्त्र से कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमें पता चल गया कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। आओ थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, ये देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, देखो, कम ऑन रेचल, if we hurry we will catch the 9:30 bus। अब 9:30 का मतलब क्या होता है ना, 9:30, राइट। अब ये कहता है बच्चा, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये लड़की है, ऑब्वियसली लड़की जो है दूसरी लड़की को बोलती है, अरे रेचल कम ऑन, अगर हम जल्दी चलेंगे, वी हरी, अगर हम थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वी विल कैच द 9:30 बस, यानी कि 9:30 वाली जो बस है हम उसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो कंडीशन क्या है जी, ये कंडीशन है इफ। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखेंगे, क्या बोलता है, देखो एग्जांपल दिखा रहा हूं कंडीशनल सेंटेंस का, पढ़ाया कुछ नहीं है, क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना। इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर नहीं होने वाले, सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, है ना। तो देखिए, तो यहां पे क्या कह रहा है, देयर इज नो रश, इज देयर, भाई वहां पे कोई रश नहीं है, क्या है, क्या, इफ वी मिस इट, अगर हम इसको मिस करते हैं, देयर विल बी अनदर वन इन 15 मिनट्स। कहते हैं अगर हम इसको अब ये रिप्लाई करती है कि अगर इस बस को मिस भी कर देते हैं ना, अगर हम इस बस को मिस भी कर देते हैं तो अगली बस आ जाएगी नेक्स्ट 15 मिनट्स में। तो कंडीशन कौन सी, ये वाली कंडीशन इफ, है ना। अगर हो गया तो अब बताता हूं कौन कौन से कंडीशनल वर्ड होते हैं। अभी यहां तक आपको पता चल गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है कि जब आप अपने सेंटेंस में कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप में से ही बच्चे बोल रहे होंगे, अच्छा हमारे पास डेफिनेशन आ गई तो हम क्या लिखें। भाई मेरी बात सुन, डेफिनेशन तो आती नहीं, डेफिनेशन नहीं आती, बट फिर भी बता देते हैं। देखिए भाई, when two actions take place one after the other, जब दो एक्शंस प्लेस, मतलब दो एक्शंस जो है किए जाते हैं, दो काम होते हैं और एक के बाद जस्ट दूसरा काम हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, तो यहां पे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ये हमारा एग्जांपल है, और ताकि एग्जांपल से हमें और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ये क्या कहता है, यू विल सक्सीड, कि तुम कामयाब हो जाओगे, प्रोवाइडेड, भैया प्रोवाइडेड भी एक कंडीशनल वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लेकिन शर्त ये है, या फिर बशर्ते, है ना। इस लेकिन शर्त ये है, यू वर्क हार्ड, तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन शर्त क्या है कि तुम्हें मेहनत करनी है। बात समझ में आ गई। अब ये देखिए, हमारे कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इफ हो गया, प्रोवाइडेड मैंने आपको बताया, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, बस शर्तें, और लेकिन शर्त ये है। ऐसे ही एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। मैं कह रहा हूं जैसे ही हमारे टीचर आएंगे हम लोग ताली बजाने लग जाएंगे। एज सुन एज आवर टीचर कम्स, कॉमा, वी विल स्टार्ट क्लैपिंग फॉर हिम। बात समझ में आ रही है। चलो, नो सूनर देन, ये भी क्या है, हमारा एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है ना, ये भी कंडीशन। और अनलेस
और अनटिल और अनलेस और अनटिल की आपने कहानी सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं यहां पे आपका क्लियर कर देता हूं। अगर हम बात करते हैं अनलेस की और दूसरी अगर हम बात करते हैं अनटिल की, भैया दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो दोनों में देखिए दोनों नेगेटिव होते हैं, सबसे बड़ी बात है ना, इनके साथ नॉट नहीं आता, ये दूसरी बड़ी बात है ना, और ये इनके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, और इसका अगर हिंदी मतलब कोई जानना चाहता है तो हिंदी मतलब क्या होता है? जब तक नहीं, जब तक नहीं। अब एग्जांपल देखो भाई, अनलेस का यूज कंडीशन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? कंडीशन के लिए। अनटिल का यूज किसके लिए किया जाता है? टाइम ड्यूरेशन के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। अब आप बोलोगे अच्छा लेक्चरबाजी कर दी आपने, एग्जाम्पल दिखाओ। तो भाई देख मेरे भाई, एग्जाम्पल क्या है? कहीं मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊं, कहीं मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊं, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर। भैया कहीं मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊं, अनटिल क्या हो जाएगा? अनटिल आई कम। तो बेटा कंडीशनल वर्ड कौन सा है दोस्त? जल्दी से बताओ फटाफट। जो कंडीशनल वर्ड है दोस्तों वो क्या है? अनटिल। अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं अनलेस वाला, कि जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलेगी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। तो आई विल नॉट टीच, आई विल नॉट टीच, कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अनलेस आई गेट माई सैलरी, अनलेस आई गेट माई सैलरी, अनलेस आई गेट माई सैलरी। बात समझ में आ गई? अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी नॉट नहीं आता है, तो हम देख सकते हैं ये रहा अनलेस और ये रहा अनटिल, और इसके बाद कोई नॉट नहीं है। तो दोनों का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव। अनटिल टाइम ड्यूरेशन को बताता है, अनलेस अनलेस जो है कंडीशन रिप्रेजेंट करता है ना। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। ये अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, कंडीशनल वर्ड है, इन केस है ना, दीज हटा देते हैं, इन केस ये भी क्या है? हमारा कंडीशनल वर्ड है। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरीके के क्लॉज होते हैं। कितने तरीके के क्लॉज होते हैं? हमारे पास दो तरीके के क्लॉज होते हैं। पहला होता है इफ क्लॉज, जिसको हम कंडीशनल क्लॉज भी बोल सकते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो याद रखना है आपको, दो क्लॉज होते हैं, है ना भाई। सेकंड देख लेते हैं, और सेकंड जो होता है वो मेन क्लॉज होता है। वो क्या होता है? मेन क्लॉज, और इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मुझे पैसे दोगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। हालांकि अभी तो फ्री में ही पढ़ा रहा हूं, बाकी पैसे इतना मैटर नहीं करते। ये चैनल बनाया है इसलिए सो दैट हम आप लोगों तक पहुंच सके और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस क्या है? अगर आप लोग हमें पैसे देंगे या मुझे पैसे दोगे मैं पढ़ाऊंगा। तो इफ यू गिव मी मनी, इफ यू गिव मी मनी, है ना। आगे आई विल टीच, आई विल टीच, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई टीच यू, राइट। तो अभी हम देखिए कौन सा क्लॉज क्या है। ये वाला जो क्लॉज है इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट, है ना। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो यहाँ पे लिखा हुआ इफ क्लॉज, है ना। तो हम लिख लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। यानी ये क्लॉज कैसा है? ये मेन क्लॉज है। ये क्या है? मेन क्लॉज है। यानी आप इसको इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई विल टीच यू बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस सेंटेंस को लिखने का मतलब है कि इसके बाद आपको एक सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे भाई, हमारे पास देखो, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, क्रोम पे सर्च करते हैं, किसी बुक से पढ़ते हैं, तो वहां पे बताया जाता है चार तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जीरो टाइप होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, टाइप 3 होती है। लेकिन हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले नहीं है, हम 3 ब्रह्मास्त्र पढ़ने वाले हैं। और 3 ब्रह्मास्त्र से आज मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, 15 से 20 क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप आंसर देंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, ये रहा हमारा पहला इफ, ये हमारा इफ क्लॉज है। अब इफ क्लॉज किसमें है? इफ क्लॉज के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस, है ना। ये हो गया पहला रूल। दूसरा देखो, इफ क्लॉज आ रहा है,
एंड उसके बाद आपका पास्ट टेंस आएगा, एक इफ क्लॉज है एंड उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। आप बोलोगे सर ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बस ये उसी का थोड़ा सा तरीका बताया कि 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो इफ के साथ प्रेजेंट भी आता है, दूसरा इफ के साथ पास्ट टेंस भी आता है जिसको इंडेफिनिट बोलते हैं, जिसको हम V2 बोलते हैं, और इसके साथ पास्ट परफेक्ट भी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैड V3 बोलते हैं। अब फाइनली हम 3 ब्रह्मास्त्र देखने जा रहे हैं कि कौन से 3 ब्रह्मास्त्र हैं जिससे हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और 3 ब्रह्मास्त्र ये आपके सामने हैं और ध्यान से समझना, सारे डाउट सब क्लियर हो जाएगा। ये हमारा पहला ब्रह्मास्त्र देखिए। पहला ब्रह्मास्त्र क्या है, इफ। हमारे पास कंडीशनल वर्ड है इफ एंड उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, अरे आने दो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना उसके बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट में आएगा। उसके बाद वाला सेंटेंस किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। बहुत सारे बच्चे जब इंग्लिश बोलते भी है तो भी गलत बोलते हैं। अगर मैं मनाली जाऊंगा, अगर मैं गोवा जाऊंगा, तो इस सेंटेंस को अगर मैं लिखूं इफ आई विल गो टू गोवा, गो टू गोवा, बात समझ में आ रही है? तो यहां गलती है। पहली बात तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसके बाद भी कुछ आना चाहिए यहां पे, है ना। तो इफ आई विल गो टू गोवा, तो आपको क्या सीखना है, आपको यह सीखना है कि जब इफ आया तो हमारा विल से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, यानी हमारा जो क्लॉज है इफ क्लॉज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। आपको यह बात नोट डाउन करनी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो क्या लिखा हुआ है, इफ आई गो टू गोवा I will have fun there. I will have fun there. There. It is not there. इसको हम क्या पढ़ते हैं, there पढ़ते हैं, right? So मैं क्या कहता हूं, if I go to Goa, I'll have fun there. अब बोलोगे अच्छा इसमें तो will आ रहा है, तो भाई उसमें will भी आ सकता है, shall भी आ सकता है, क्योंकि वो मेन क्लॉज है। तो पहला रूल आपने, पहला ब्रह्मास्त्र आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि पहला, अगर आपके पास इफ कंडीशनल वर्ड है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे एंड उसके बाद वाला सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में जाएगा, वो उसके बाद वाला सेंटेंस विल में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला ब्रह्मास्त्र क्लियर है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं हमारे, है ना। चलो, तो इसको हम लिखते हैं ब्रह्मास्त्र नंबर 1, राइट। तो दूसरा देखिए, अब दूसरा देखो बहुत इजी है, दूसरा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा दूसरा है, उसको तीसरा नंबर दे देते हैं हम। देखिए इफ आ रहा है, आने दो भाई, इफ तो आएगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा रहे हैं, V2 लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं बेटा, V2, है ना भाई दोस्तों, क्या लगा रहे हैं, V2 लगा रहे हैं। तो जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो किस में जाएगा, सब्जेक्ट वुड प्लस V1 में। ये क्या है, V1। ये बेस फॉर्म क्या होती है, V1, यानी फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। लो, पहले क्या लगा दिया मैंने, इफ क्लॉज, मैंने इफ लगा दिया, है ना। अब मेरा सेंटेंस है, अब 2-3 तरीके से मैं कह रहा हूं, अगर मेरे पास पैसे होते मैं मनाली जाता। अगर मेरे पास पैसे होते मैं कहां जाता, मनाली जाता। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, कॉमा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट वाला क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि ये इफ आ गया। बोलो हाँ या ना, अरे भैया इफ आ गया ना, इफ आ गया एंड उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया और ये V2 है, ये V2 है बेटा, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, क्या है, V2 है। इफ आई हैड मनी, तो आगे वाला सेंटेंस मेक श्योर आपका वुड में ही जाएगा। आई वुड गो टू मनाली, आई वुड गो टू मनाली। बोलो इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो बात समझ में आई गई होगी आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड प्लस V1, ये रहा वुड और ये क्या है, V1, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। और ये ब्रह्मास्त्र नंबर 2 है। और ये क्या बोलता है, अच्छा, हैड की जगह वर भी आ सकता है, हैड की जगह वर भी आ सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वीडियो को लाइक करता, ये भी सेंटेंस है इसी का, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इफ आई वर यू। अब आप बोलोगे अच्छा हमने तो कभी नहीं देखा आई के साथ वर, तो भाई यही तो कंडीशनल है ना। ये तो इमेजिनरी सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, कंडीशनल सेंटेंस है ना। सब्जेक्टिव मूड भी इसी को बोला जाता है।
अगर मैं आपकी जगह होता मैं वीडियो को लाइक करता। इफ आई वर यू आई वुड लाइक द वीडियो, आई वुड लाइक द वीडियो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने क्या सीखा कि जब हमारे पास वर आ रहा है इफ के साथ या सेकेंड फॉर्म आ रही है तो हम आगे क्या लगा रहे हैं, वुड प्लस V1 लगा रहे हैं, और इसको हमने ब्रह्मास्त्र नंबर यानी B2 का नाम दिया। किसका, B2। B बोले तो ब्रह्मास्त्र और 2 नंबर यानी टाइप 2 भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, एंड उसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो भैया ध्यान से देखिए इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप है। तो इसमें कह रहा है कि इफ क्लॉज आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अरे इफ तो आना ही है क्योंकि ये तो हमारा कंडीशनल वर्ड है। और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहे हैं, अरे ये भी जरूरी है। और याद रखना हैड V3 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, हैड V3। अभी जो मैंने आपको 2 चीजें बताई, इन दोनों में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते कोई काम थोड़ी ना हो रहा। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, यहां पर भी कोई काम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैंने आपको देखा होता तो मैंने अपनी कार रोकी होती, या फिर मैं आपको बुला लेता। अब आप मेरे से आगे लड़ रहे, अच्छा सर आपने मुझे देखा और इग्नोर कर दिया। मैं कह रहा हूं ओ भाई मेरी बात सुन, मेरी बात ये सुन कि अगर मैंने तुझे देखा होता तो मैं तुझसे बात करता, मैं तुझे बुला लेता, मैं तुझे बुला लेता। तो देखिए ध्यान से, इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू, बात समझ में आ रही है। ये हमारा तीसरा ब्रह्मास्त्र है। हैड के बाद हम क्या लगा रहे हैं, V3। तो इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव कॉल्ड, आई वुड हैव कॉल्ड यू। ठीक है, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, आई वुड हैव स्टॉप माई कार। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने आपको देखा होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दिस इज नोन एज ब्रह्मास्त्र नंबर 3। और इसमें आप लोगों ने क्या सीखा, इसमें यह सीखा कि जब भी आपके पास हैड V3 आ जाए, क्या आ जाए, अरे बोलो यार, हैड V3 आ जाए, तो आगे हमें क्या करना है, वुड हैव V3 लगाना है। और ये 3 ब्रह्मास्त्र से जो हमने 3 रूल पढ़े ना, 3 टाइप पढ़े हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस निपटा देंगे। और क्वेश्चन कहां है, अरे क्वेश्चंस यहां है दोस्तों। कहां है क्वेश्चंस, यहां है क्वेश्चंस। आगे हमारे सारे क्वेश्चंस, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। और देखिए पहला क्वेश्चन, और ये एग्जांपल्स हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। यानी आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि कौन सा रूल लग रहा है, 3 ब्रह्मास्त्र में से कौन सा ब्रह्मास्त्र यूज हो रहा है, बस वो हमें बताना है। हम टाइप 1 टाइप 2 भी बता सकते हैं। और मैंने आपको फिर से बता दिया, देखो ये वाली हमारी टाइप 1 है, ये वाली हमारी क्या है, टाइप 1 है ना। और इसको हमने टाइप 2 का नाम दिया, और इसको हमने टाइप 3 का नाम दे दिया। इसको हमने टाइप 3 का, जिसमें हैड V3 है तो क्या आएगा, टाइप 3 आएगा। ठीक है, चलो अभी रिकॉग्नाइज करेंगे। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस, हमें सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है और साइड में लिखना है कि टाइप 1 का है, टाइप 2 का या टाइप 3 का है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, आई शैल सपोर्ट हिम, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, सो लॉन्ग एज, ये हमारा कौन सा वर्ड हो गया, कंडीशनल वर्ड हो गया, सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव। तो कंडीशनल के बाद क्या आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। और पहला सेंटेंस क्या है, शैल। तो कौन सा ब्रह्मास्त्र लगेगा, कौन सा ब्रह्मास्त्र लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 देखेंगे और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, भैया ये टाइप नंबर 1 का है, यानी T1 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, T1 यानी टाइप नंबर 1। बात समझ में आ गई, ब्रह्मास्त्र नंबर 1 लग रहा है। आओ सेकंड देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज सुन एज, ये भी कंडीशनल वर्ड है। और कंडीशनल वर्ड के बाद क्या आएगा, देखो कंडीशनल वर्ड के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद वाला सेंटेंस डैम श्योर विल में जाएगा, और देखो विल में ही जाना चाहिए। ये भी टाइप 1, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं तीसरा, व्हेन ही कम्स टू दिल्ली, कि जब वो दिल्ली आएगा। देख रहे हो, व्हेन के बाद क्या आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला सेंटेंस कंफर्म किस में जाएगा, फ्यूचर में। तो यहां पे लिखा हुआ व्हेन ही कम्स टू दिल्ली आई विल गो टू मीट हिम, मैं उससे मिलने जाऊंगा। ये भी कौन सा है, टाइप 1। यानी कि 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, टाइप 1 के।
आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी और क्लियर होंगी। तो अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी रिकॉग्नाइज करना है। एक और देखो, चौथा, इफ आई वॉन, बेटा V2 आ गया मेरे दोस्त, क्या आ गया? V2 है भैया, क्या आ गया? V2। और जब V2 आएगा आपका नेक्स्ट सेंटेंस कंफर्म किसमें जाएगा? वुड प्लस V1 में। किसमें जाएगा? वुड प्लस V1 में। चेक कर लेते हैं। देखो, इफ आई वॉन $1 million, अगर मैं $1 million जीतता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो ये रहा वुड और ये क्या है हमारा? V1। बोलो बात समझ में आ गई है ना? तो यहां पे जब आपको सेकेंड फॉर्म दिखा कंडीशनल वर्ड के बाद यानी इफ क्लॉज के बाद, तो हमने क्या यूज करा? वुड प्लस V1। क्या यूज करा? वुड प्लस V1। बहुत बढ़िया। आओ फिफ्थ पे देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इफ दे हैड, देखो हैड आ गया और हैड के बाद क्या हो रहा है? V3 आ रहा है। हैड के बाद V3 आ रहा है, तो हमने 3 ब्रह्मास्त्र पढ़े हैं, है ना? 3, यानी कि जब भी हैड के बाद V3 आएगा, कंफर्म अगला वाला सेंटेंस किस में जाने वाला है? वुड हैव V3 में जाने वाला है। तो देख लो, ये हमारा टाइप नंबर 3 हो जाएगा और इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा, ये क्या हो जाएगा? टाइप नंबर 3। यानी कि इफ दे हैड प्रिपेयर्ड बेटर, अगर उन लोगों ने बेटर प्रिपेयर किया होता, दे वुड हैव वॉन द मैच, और वो लोग मैच जीत गए होते। बात समझ में आ रही है? तीनों को अगर मैं समराइज करूं, टाइप नंबर 1 पहला क्या है? इफ के बाद प्रेजेंट। अगर मैं पिज्जा खाऊंगा मैं खुश हो जाऊंगा। इफ आई ईट पिज्जा, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई विल बी हैप्पी, राइट? दूसरा हमने क्या पढ़ा? इफ के बाद सेकेंड फॉर्म, यानी इफ आई वर यू आई वुड डांस, अगर मैं आपकी जगह होता मैं नाचता, है ना? और आई वुड लाइक द वीडियो। तीसरा, अगर आपने मुझे पैसे दिए होते मैं आपको चॉकलेट देता। इफ यू हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव गिवन यू चॉकलेट। बात समझ में आ रही? ये 3 क्लॉज यानी 3 टाइप, और लाइफ जिंगालाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स है और इन एग्जाम्पल को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। देखिए 6th वाला क्या बोलता है? इफ यू लीव, अरे क्या आ रहा है बेटा? यू के साथ क्या आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या कहता है कि इफ यू लीव, कि अगर आप जाओगे, है ना? इफ यू लीव आइस आउट, नहीं जाने का नहीं है यहाँ पे। इफ यू लीव आइस आउट ऑन वार्म डे, अगर तुम आइस को वार्म डे में रख दोगे, धूप निकल रही है और आइस को नीचे रख दिया जाएगा, तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहां तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो रहा है, क्योंकि आपने बताया इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए, वो तो आ रहा है। तो अगले में तो फ्यूचर आना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं जीरो कंडीशन, जीरो टाइप। यानी ये क्या है? फैक्ट है, ये सच्चाई है। और जितने भी फैक्ट होते हैं ना, याद रखना, कंडीशनल सेंटेंसेस में जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे या फैक्ट्स आएंगे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाएंगे, विल नहीं आएगा। भाई बहुत रिकॉग्नाइज कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चंस एंड फाइनली दीज आर क्वेश्चंस। ठीक है, आर यू गाइज रेडी? ऑफ कोर्स रेडी तो होंगे, क्वेश्चंस का इंतजार कर रहे होंगे। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर देना है आप सभी को। लाइव होते तो और मजा आता, है ना? लाइव होते तो और मजा आता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देख लेते हैं बाकी की वीडियोस। अगर आप देखना चाहते हैं मेरी, तो सुकोई एकेडमी पे मैं पढ़ाता हूं, वहां पे भी आप सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिए और समझिए। ये क्या लिखा हुआ है? इफ ही केम, ये क्या है? V2 है। क्या है? V2 है ना? जब V2 है तो आगे क्या आना चाहिए? वुड प्लस V1 आना चाहिए, है ना? एक बार और अगर मैं रिवाइज करवाऊंगा, तो भैया रिवाइज भी करवाने का देखो मैं कैसे करवाऊंगा। मैं ये बोलूंगा कि बस ध्यान से समझिए और कुछ नहीं। 3 ब्रह्मास्त्र आपको आने चाहिए। इफ, है ना? इफ के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, आने दो, एंड उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगला टेंस जो जाएगा विल शैल V1 में जाएगा। ये हो गया हमारा टाइप नंबर 1, ब्रह्मास्त्र नंबर 1। और टाइप नंबर 2 देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 ये क्या कहेगा? देखिए इफ आ रहा है एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद V2 नहीं आएगा तो वर आएगा। अगर वर भी नहीं आएगा तो हैड आएगा। बस कोई काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, राइट? तो इसमें सिर्फ काम होगा, बाकी इन दोनों सेंटेंस में कोई काम नहीं। ये दोनों सेंटेंस कैसे है कि अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं एक पक्षी उड़ता तो मैं उड़ता,
लेकिन इस वाले में अगर मेरे पास पैसे होते, मेरे पास कार होती, है ना, आगे का जो आपका सेंटेंस है वो कंफर्म 2000% वुड प्लस V1 में जाएगा। आओ तीसरा रूल पढ़ते हैं, और तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आ रहा है आने दो, सब्जेक्ट आ रहा है आने दो, एंड उसके बाद हैड V3, क्या आ रहा है, हैड V3, और जब हैड V3 आ गया तो अगला सेंटेंस आपका किस में जाने वाला है, वुड हैव V1 में जाने वाला है। किस में जाने वाला है, वुड प्लस हैव, और V1 नहीं V3। ओहो का गुंडा बनेगा भैया, तो यहां पे किस में हो जाएगा, वुड हैव V3 में हो जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है। बस ये 3 रूल है। अब देख लेते हैं तीनों ब्रह्मास्त्र कौन कौन से कैसे कैसे हैं और इसके आंसर्स करते हैं। ये रहा हमारा पहला, ये V2 आ गया, तो गलती कहां पर, हमें क्या ढूंढना है, गलती ढूंढनी है। तो यहां पर ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि वुड के बाद क्या आना चाहिए, गिव आना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र नंबर। ये कौन सा है, ब्रह्मास्त्र नंबर 2 है, कि जब आपके पास क्या आ गया, जब आपके पास सेकेंड फॉर्म आ गई, जब आपके पास क्या आ गई, सेकेंड फॉर्म आ गई, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, वुड प्लस V1, है ना। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है हैड, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, एंड उसके बाद क्या है, V3। बहुत चालाक है एग्जामिनर, ऐसे भी लिख सकता है या फिर इस तरीके से भी लिख सकता है, सब्जेक्ट एंड उसके बाद हैड फिर V3, एंड उसके बाद आप सभी जानते हैं क्या आएगा, पता है ना आप लोगों को क्या आएगा, है भैया। देखिए उसके बाद क्या आने वाला है, वुड प्लस वुड हैव V3 आने वाला है। तो चेक कर लेते हैं, ये रहा वुड, गलत है ना, वुड अटेंड लिखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, इसको हम ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड एंड उसके बाद हैव, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, अटेंडेड हो जाएगा। अटेंडेड होने का रीजन क्या है, क्योंकि टाइप नंबर 3, और पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए। तो एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है, हैड ही इनवाइटेड मी, अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, मैं फंक्शन को क्या करता, अटेंड करता, है ना। चल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। देखिए इफ ही हैड टेलीफोन, तो बेटा क्या आ गया, हैड, एंड उसके बाद क्या आ गया, V3। बोलो बात क्लियर है। अगले वाला सेंटेंस किस में जाएगा, ये देखो हमारा, ये हमारा हैड V3 आ गया, तो अगले वाला जो हमारा सेंटेंस है, यानी नेक्स्ट सेंटेंस है, वो किस में जाएगा, वुड हैव V3 में जाएगा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, देखिए वुड एंड उसके बाद हैव एंड उसके बाद गेव लिखा हुआ है, गलत है। ओ भैया गिवन आएगा, क्या आएगा, गिवन आएगा। किसने सिखाया, अरे विकास भैया ने सिखाया ना। जी हाँ, यू कैन कॉल मी भैया, राइट। ओके आगे और क्वेश्चंस देखें, ये हमारे 3 और 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ अ मंकी केम, ओ क्या लिखा है, V2, और जैसे ही आपने इफ के बाद V2 देख लिया, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और ब्रह्मास्त्र नंबर 2 की याद आनी चाहिए। और ये क्या बोलता था कि सब्जेक्ट के बाद V2 आ गया तो क्या लगाएंगे, वुड प्लस V1 लगाएंगे। यहां चेक कर लेते हैं क्या लगा है, व्हाट यू विल डू, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो यहां पे क्या आना चाहिए, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू। बात समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल ठीक, व्हाट वुड यू डू, क्योंकि ये कौन सा रूल है, कौन सा रूल है, ब्रह्मास्त्र नंबर 2। बोलो बात समझ में आई। चलो फोर्थ देखते हैं एक बार, फोर्थ क्या कहता है, कहता है इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, अगर मेरे पास क्या होता, अम्ब्रेला होता। ये रूल भी मैंने पढ़ाया आपको। अगर हैड आ रहा है, ये भी रूल नंबर 2 है, यानी कि ब्रह्मास्त्र नंबर 2 है। आगे वाला सेंटेंस आपका किस में जाएगा, वुड प्लस V1 में जाएगा। तो देख लो क्या एग्जामिनर ने लिखा है, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड हैव गिवन इट टू हर, गलत लिखा है ना, तो हैव आएगा ना गिवन। सिंपल, वुड के पास, वुड के बाद क्या आएगा, V1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गिव। बात समझ में आ रही है, बोलो यहां तक बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है, इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन इसके भी कर ही लेते हैं। चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पे बताना है हमें करेक्ट करना है। यहां पे हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए एक बात मैं जानता हूं कि कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लो, कि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट वैसे ही रह जाएगा। तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चल सो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट प्रमोशन। तो बेटा आपके दिमाग में, दोस्तों आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि इफ के बाद कभी विल नहीं आता, तो ये हो गया गलत।
क्या हो गया गलत, तो आएगा क्या, अबे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही के बाद ये क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर और वर्क्स भी सिंगुलर। तो अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल गेट प्रमोशन, और उसको क्या मिल जाएगा, प्रमोशन। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। इफ आई वर्क हार्ड माई सब्सक्राइबर्स विल बी इंक्रीज्ड, है ना। बात समझ में आ रही है। चलो ये रहा हमारा रूल नंबर 2, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रूल नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। अनलेस, आदत नहीं है मेरे को रिकॉर्डेड पढ़ाने की, लाइव आता हूं मैं, बट अब रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूं, बट मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, अनलेस ही विल आस्क मी, तो अनलेस भी कंडीशनल वर्ड है, तो विल तो बिल्कुल नहीं आएगा। अनलेस ही आस्क मी, अनलेस ही आस्क मी, कि जब तक वह मुझसे नहीं पूछेगा, आई शैल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। अनलेस और अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। बात समझ में आ रही है। जब तक आप मुझे बुलाओगे नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अनलेस यू इनवाइट मी, आई विल नॉट कम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आई हैड अ ब्रीफ केस, अगर मेरे पास एक ब्रीफ केस होता, देखो हैड के बाद नाउन आ रहा है, राइट। कौन सा, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र नंबर 2, आगे वाला सेंटेंस वुड में आना चाहिए। बेवकूफ बना रहा है, लेकिन इसको हम बता देंगे कि अब बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड लैंड हो जाएगा। इफ आई हैड अ ब्रीफ केस आई वुड लैंड इट टू हर, अगर मेरे पास ब्रीफ केस होता मैं उसको क्या दे देता, ले उधार, जा जी ले अपनी जिंदगी। वो डायलॉग तो सुना होगा, गो सिमरन गो लिव योर लाइफ, नहीं सुना, डीडीएलजे। चलो कोई बात नहीं, इसको करते हैं, हटाते हैं, एंड ये कर लेते हैं 5 क्वेश्चंस लास्ट। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और क्वेश्चंस कराता बट टाइम कम है हमारे पास। देखिए, आई विल स्टे हियर, आई विल स्टे हियर डैश यू कम। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अनटिल और अनलेस। अनटिल कब यूज करते हैं, जब हम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। अनलेस कब लगाते हैं, जब हम कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं, कि जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाएगी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक मेरे पापा घर पे नहीं आ जाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, है ना। इसको बोलते हैं कंडीशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अनटिल, और आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा। चलो दूसरा देखते हैं, डैश यू वर्क हार्ड यू कांट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, सच्चाई लिखी है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आ सकती है, और यही लिखा है। और ये क्या एक कंडीशन है, जब तक नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, अनलेस। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनलेस। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनलेस। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा तीसरा। फिर इसके बाद थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, एसएससी और एनडीए को टारगेट करते हुए, सीयूटी को भी टारगेट करते हुए। सीयूटी में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हमारा तीसरा, इफ आई डैश यू, अगर मैं आपकी जगह होता आई वुड फॉरगिव हिम। तो बेटा क्या आएगा, अगर मैं आपकी जगह होता मैं माफ कर देता, है ना। आपके मुंह पे किसी ने स्याही फेंक दी और आप कह रहे हैं यार क्यों मार रहा है, अगर मैं तेरी जगह होता मैं उसको माफ कर देता। बच्चा ही तो है, गलती किससे होती है, बच्चे से होती है। इसलिए कहावत है, टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अगर आपको ये कहावत पता है तो आप इसी सेम कहावत को कमेंट में लिखना और कहना सर आई एग्री विद दिस, और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप लिखना सर आई डोंट एग्री विद दिस। इसका मतलब ये होता है कि गलती करना इंसानी फितरत होती है, माफ करने वाला भगवान होता है। क्या होता है, भगवान होता है। ठीक है, चलो फोर्थ देख लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वर। अगर मैं आपकी जगह होता उसके बाद वुड एंड उसके बाद V1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ देखिए, इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होता, तो आगे भी क्या आएगा, वुड आएगा। अरे कंफर्म वुड आएगा, किसने पढ़ाया, नाम ले लेना, भैया ने पढ़ाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ एक और देख लेते हैं, फिफ्थ वाला। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, ही डैश नॉट कम। तो देखो इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आओ रूल दिखा देता हूं, आप ही आंसर बोलोगे। ये रहा, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगला सेंटेंस किस में जाएगा, विल और शैल में। तो यहां पे क्या आएगा, विल आ जाएगा। बोलो भारत माता की जय, है ना। बात समझ में आ गई। चलो कुछ एडवांस क्वेश्चन 3 से 4, थोड़ी सी आपकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत है, कभी नहीं है ना। ये हमारे 3 क्वेश्चंस एंड लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ ही वर यू, अगर वह, आपको बताना है गलती कौन से पार्ट में, ए बी सी और डी, राइट। तो देखिए, इफ ही वर यू, अगर वह आपकी जगह होता, आई वुड हैव गिवन हिम
माई कार, गलती बी पार्ट में। कौन से पार्ट में? बी पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पे आ गया वर एंड उसके बाद यू, राइट। अगर उसकी जगह तो आगे क्या आना चाहिए? वुड प्लस V1। क्या आना चाहिए? वुड प्लस V1, तो वुड हैव गलत हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? गिव आ जाएगा, वुड गिव। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट जल्दी से रोक के वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आंसर दीजिए। चलो देखते हैं। हैड ही इनवाइटेड मी, तो यहाँ पे हैड एंड उसके बाद ही, उसके बाद V3। एग्जामिनर बहुत चला के मैंने आपको बोला था वो इस तरीके से भी लिख सकता है, इफ एंड उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद हैड और फिर V3 भी लिख सकता है, राइट। बस आपको याद रखना है आगे वाला सेंटेंस किस में जाएगा? वुड हैव V3 में। तो देखिए वुड भी आ रहा है, हैव भी आ रहा है, V3 भी आ रहा है, तो क्या बोलेंगे भैया? नो एरर है। ये क्या है? नो एरर। इसमें इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। एंड फाइनली ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, आप सभी इसको कमेंट में बताएंगे कि इस क्वेश्चन में गलती कौन से पार्ट में है। एंड वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए और बाकी आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है कमेंट में बता देना कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। फिर उस टॉपिक की वीडियो जो है मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।